ओम साईं राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमारी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अगर हमने सच्चे मन से प्रार्थना की तो ईश्वर ज़रूर सुनते हैं। तो इस पर मैं आपको आज एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, सच्चे विश्वास की सच्ची घटना। डॉक्टर मार्क कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उनका बहुत नाम था। जिसका भी इलाज करते थे वो ठीक हो जाता था। उनकी फ़ीस भी लाखों में थी। जो साधारण व्यक्ति तो उनकी फ़ीस भर ही नहीं सकता था। तो एक बार उन्होंने एक रिसर्च की, उसके लिए उन्हें एक अवार्ड मिलना था, जिसके लिए एक सम्मेलन किया गया। तो जो सम्मेलन था वो दूसरे देश में था। तो डॉक्टर मार्क अपने प्राइवेट जहाज़ से उस सम्मेलन के लिए चले। जब वो कुछ रास्ते चले तो जो उनका हवाई जहाज़ था वो ख़राब हो गया। उसे नीचे लैंड किया गया तो वो ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर मार्क ने सोचा कि मैं दूसरे हवाई जहाज़ से चला जाता हूँ सम्मेलन में। तो उन्होंने दूसरे हवाई जहाज़ का पता किया तो पता चला कि वो जो दूसरा हवाई जहाज़ है वो 8-10 घंटे के बाद जाएगा। तो डॉक्टर मार्क ने सोचा फिर तो मैं लेट हो जाऊँगा, अगर मैं उससे जाऊँगा तो सम्मेलन ही ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने स्थानीय नागरिकों से पूछा कि वहाँ जाने के लिए कोई व्यवस्था है, कोई रास्ता है। तो स्थानीय नागरिकों ने कहा कि आप टैक्सी से आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड जाते हैं तो आपको 8 घंटे लगेंगे, पर जंगल का एक छोटा रास्ता भी है जिसमें से आप जाएंगे तो आपको 4 घंटे लगेंगे। तो डॉक्टर मार्क ने सोचा कि मैं जंगल के रास्ते से चला जाता हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है। तो उन्होंने टैक्सी का पता किया। उनको टैक्सी तो मिल गई पर ड्राइवर नहीं मिल पाया उनको। उन्होंने बहुत कोशिश की, नहीं मिला ड्राइवर। डॉक्टर मार्क परेशान हुए, क्या करूं, पर सम्मेलन में जाना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव कर लेता हूं। तो उन्होंने गाड़ी ली और जंगल के रास्ते चल पड़े। उन्होंने जीपीएस ऑन कर दिया। जब वो कुछ रास्ते चले थे तो बारिश आनी शुरू हो गई, पर वो चलते रहे। आगे जब कुछ आगे गए तो बारिश बहुत तेज़ हो गई और तूफान भी आना शुरू हो गया। तो जो उनका जीपीएस था गाड़ी का, उसने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर मार्क परेशान हुई कि अब मुझे रास्ता कैसे पता चलेगा। फिर भी वो बढ़ते रहे। वो जैसे आगे बढ़ते रहे तूफान बहुत तेज़ होता रहा, बारिश बिजली चमकती रही और चारों तरफ अंधेरा हो गया। डॉक्टर मार्क गलत रास्ते चल पड़े। वो भटकते रहे, उन्हें रास्ता नहीं मिला। वो बहुत परेशान हुए। अब तो वो थक गए थे। उन्हें भूख और प्यास लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी उन्हें सामने एक दूर रोशनी दिखाई दी। रोशनी को देख के उन्हें थोड़े दिल को सुकून मिला कि शायद वहाँ कोई रहता हो। वो रोशनी की ओर बढ़े तो देखा एक छोटा सा घर नजर आया। घर को देख के डॉक्टर मार्क खुश हो गए कि वहाँ से उन्हें कुछ जा तो रास्ते का पता चल जाएगा, जा कुछ खाने पीने का मिल जाएगा। उन्होंने दरवाज़ा खटकाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला। तो डॉक्टर मार्क ने उनसे पूछा कि आपके पास फ़ोन है। उस औरत ने कहा नहीं, हम फ़ोन नहीं रखते। बोले तो औरत ने उन डॉक्टर मार्क को देखकर कहा कि आप लगता है कि आप रास्ता भूल गए हैं, आप अंदर आएँ, आप चाय पी लें, तब तक शायद तूफ़ान शांत हो जाएगा, आप फिर चले जाना। डॉक्टर मार्क ने कहा कि मैं हाँ रास्ता भूल गया हूँ। और वो अंदर आ गए। अंदर आके देखा तो उनका उस औरत और उनका एक 7-8 साल का बच्चा था जो बिस्तर पर सोया हुआ था। उस औरत के पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो उस औरत ने डॉक्टर मार्क के लिए चाय बनाई और उन्हें कुछ खाने के लिए दिया और कहा कि आप खाने से पहले भगवान से कुछ प्रार्थना कर लें। हमारे यहाँ जब भी हम कुछ खाते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो डॉक्टर मार्क ने कहा कि मैं इन बातों को नहीं मानता, मेरा ईश्वर पर विश्वास नहीं, मैं सिर्फ मेहनत करना जानता हूँ, सिर्फ मेहनत पर विश्वास है। उस औरत ने कहा अच्छा। फिर उसने अपने बेटे को बुलाकर दोनों प्रार्थना करने लग गए। वो प्रार्थना करते रहे। डॉक्टर मार्क ने चाय पी ली। जब वो प्रार्थना करके उठे तो डॉक्टर मार्क ने पूछा कि आप लोगों ने भगवान से क्या प्रार्थना की। तो उस औरत ने कहा कि मैंने भगवान से अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगी। मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ भगवान से, मेरा बेटा बीमार है, मेरे बेटे को कैंसर है। हमने स्थानीय डॉक्टरों को बहुत दिखाया पर किसी से भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपके बेटे को कोई ठीक कर सकता है तो वो है डॉक्टर मार्क।
पर उन्होंने ये भी बताया डॉक्टर ने कि वो डॉक्टर मार्क तो बहुत महंगे हैं, उनकी लाखों में फ़ीस है और बहुत दूर है, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हम वो फ़ीस नहीं दे सकते। पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे डॉक्टर मार्क से मिला दे, मैं उससे अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करूँगी। पर मुझे पता है कि मेरी ये प्रार्थना कबूल नहीं होगी, पर मैं माँ हूँ ना, मुझे फिर भी एक आशा की किरण है कि मुझे डॉक्टर मार्क मिलेंगे। मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, पर भगवान ने आज तक मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी। डॉक्टर मार्क ने जब ये सुना तो हैरान रह गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्हें सारा घटनाक्रम याद आ गया कि कैसे उनका जो हवाई जहाज़ था वो ख़राब हुआ, फिर वो टैक्सी का ड्राइवर ना मिलना, फिर रास्ता भूल जाना, तूफ़ान और बारिश आना, और फिर इस औरत तक पहुंचना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे कि आपका जो भी भगवान है ना वो बहुत भारी है, उसने मुझे आप तक पहुंचा दिया, मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ। जब उस औरत ने सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो भगवान के चरणों में गिर पड़ी और डॉक्टर मार्क के चरणों में गिर पड़ी। डॉक्टर मार्क ने उसे उठाया और कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके बेटे को ठीक करूँगा। और डॉक्टर मार्क, इस घटना ने डॉक्टर मार्क को बदल दिया। डॉक्टर मार्क ने सोचा कि मैंने सारी उम्र सिर्फ पैसा कमाने और शोहरत कमाने में गंवा दी, मैंने कभी ईश्वर को याद नहीं किया और कभी ये नहीं सोचा कि जो गरीब लोग हैं वो मेरी फीस नहीं भर पाएंगे। और तब से डॉक्टर मार्क बदल गए, उन्होंने गरीबों की सेवा करनी शुरू कर दी, गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया और ईश्वर में विश्वास हो गया उनको। सच, हमारी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। उस औरत की प्रार्थना ने डॉक्टर मार्क को उसके सामने खड़ा कर दिया। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी जरूर सुनेंगे, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देंगे हमारे लिए। पर प्रार्थना हमारे हृदय से निकली हुई सच्ची होनी चाहिए। बस आज इतना ही। ओम साईं राम। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो। ओम साईं राम।